नमस्ते, सत श्री अकाल, सुस्वागतम। कैसे हैं आप लोग? मैं प्रमांशु आपका आपके अपने चैनल सक्सेस मेनिया में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग मिडविल पीरियड या मिडविल हिस्ट्री को फिनिश कर रहे थे और इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको दिल्ली सल्तनत को फिनिश कराया और उसमें मैंने ये समझाया था कि कैसे हम लोग कहाँ तक हम लोग को मिडविल पीरियड पढ़ना है, मतलब पावरफुल मुगल्स को पढ़ना है। जैसे ही हम लोग औरंगजेब तक पहुंचेंगे वहाँ पे हमारा क्या होगा, वहाँ पे हमारा मिडविल पीरियड ख़त्म होके बहादुर शाह प्रथम से हमारा मॉडर्न हिस्ट्री चालू हो जाएगी। ठीक है, अब आप यहाँ पे जो इसमें मतलब जो पढ़ा जाता है पहला टॉपिक कि आपने ये भी चीज़ सुनी होगी कि पहला मुगल की नींव या मुगल एम्पायर या मुगल साम्राज्य की नींव जो रखी थी वो किसने रखी थी? किसने रखी थी? बाबर ने रखी थी। वो कैसे रखी थी? इब्राहिम लोदी को पानीपत का प्रथम युद्ध जब हुआ था तो इब्राहिम लोदी को उसने हराकर किसकी नींव रखी थी? मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। और दिल्ली सल्तनत वहां से खत्म होकर क्या चालू हो जाता है? मुगल पीरियड या मुगल एम्पायर। ठीक है, तो मुगल एम्पायर में सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे? बाबर। और बाबर, ये जो मैंने ये लिखे हुए हैं, युद्ध लिखे हुए हैं, किसने कौन कौन से युद्ध लड़े थे, ये हम लोग एंड में डिस्कस करेंगे। पहले हम इसके सबसे पहला जो टॉपिक है वो सबसे महत्वपूर्ण कि इसका फुल नेम क्या था। इसका फुल नेम क्या था? तो इसका जो फुल नेम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या था इसका फुल नेम? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और इसका समय कब से कब तक रहा? इसने 1526 में हमारे भारत में आक्रमण किया, जिसमें इसने इब्राहिम लोदी को हराया था। किससे? पानीपत के प्रथम युद्ध में। और इसने 4 साल ये रहा इसने, और इसके द्वारा 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए। ठीक है, युद्ध के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये आया कहां से था? ये आया कहां से था? तो ये आया था उज्बेकिस्तान से। कहां से आया था? उज्बेकिस्तान से। कहां से आया था? उज्बेकिस्तान से। ट्रांस ऑक्सिनिया नाम की एक जगह थी। कहां पड़ती थी? फरगना डिस्ट्रिक्ट में पड़ती थी। और आज के टाइम पे हम लोग मॉडर्न नेम में क्या जानते हैं? उज्बेकिस्तान से। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये भी पूछा जाता है कि मुगल साम्राज्य में या मुगल पीरियड में ऐसा कौन व्यक्ति था जिसका संबंध 2 खानदानों के साथ था और 2 पावरफुल खानदानों के साथ था। तो इसका जो संबंध था, इसका 2 खानदानों से था। दिख रहा है ना यहाँ पे? 2 खानदानों से था। एक था चंगेज खान और दूसरा तैमूर। क्या था? तैमूर लंग। अब इसका जो संबंध था वो 2 खानदानों से था। एक था चंगेज खान। तो चंगेज खान का जो संबंध, मतलब चंगेज खान का जो संबंध था वो कौन से मदर साइड से संबंध था? मतलब इसकी मां किस खानदान की थी? चंगेज खान के खानदान की थी। और तैमूर के खानदान से कौन थे? इसके फादर, पिता। माता जो थी वो चंगेज खान के खानदान से थी और जो पिता थे वो कहां से थे? तैमूर लंग के खानदान से ताल्लुक रखते थे। ये अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या डिस्कस करा? इसने पूरा नाम क्या है इसका? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसका संबंध 2 खानदानों से था। 2 खानदान कौन से? चंगेज खान और तैमूर। इसके बारे में हम लोग जानते हैं, बहुत पावरफुल ये शासन थे ये। और मदर साइड से चंगेज खान का संबंध था और फादर साइड से तैमूर के खानदान से संबंध था। कहां से आया था? उज्बेकिस्तान। जो मॉडर्न हम लोग नेम पढ़ते हैं उज्बेकिस्तान, वो उस जमाने में क्या था? ट्रांस ऑक्सिनिया नाम की एक जगह थी। कहां पड़ती थी? फरगना डिस्ट्रिक्ट में पड़ती थी। और आज के टाइम पे हम क्या किस नाम से जानते हैं? उज्बेकिस्तान से, जहां से ये आया था। ठीक है, अब
अब आते हैं इसके युद्ध पे। इसने 4 साल इसने शासन किया और इसके द्वारा 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए। ठीक है, अगर आपने नोट कर लिया होगा तो ये मैं मिटा दे रहा हूं। इसके द्वारा 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए। सबसे पहला युद्ध पानीपत। पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 में। और किसके साथ लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी के साथ। पानीपत का जो युद्ध था वो कब लड़ा गया? 1526 में। और किसके साथ लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी के साथ, जिसमें विन कौन हुआ? बाबर। उसके बाद खानवा का युद्ध 1527 में किसके साथ लड़ा गया था? राणा सांगा के साथ। किसका? खानवा का युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? मतलब 1527 में लड़ा गया था। और किसके साथ लड़ा गया था? राणा सांगा के साथ। चंदेरी का युद्ध 1528 में लड़ा गया। किसके साथ लड़ा गया? मेदिनी राय के साथ लड़ा गया। घाघरा का युद्ध 1529 में लड़ा गया। और किसके साथ लड़ा गया? नुसरत शाह के साथ। ये कहाँ का था? अफगान रूलर। बहुत सी जगह आप ये भी देखेंगे कि इसमें ये लिखा होगा किसके साथ लड़ा गया? इसका अफगानीज के साथ लड़ा गया था। अफगान रूलर था, क्या नाम था उसका? नुसरत शाह। उसके साथ इसने घाघरा का युद्ध लड़ा था। और कब लड़ा था? 1529 या फिर 1529 में। एक बार दोबारा सुनिए। पानीपत का युद्ध 1526 में किसके साथ? इब्राहिम लोदी के साथ। खानवा का युद्ध 1527 में किसके साथ? राणा सांगा के साथ। चंदेरी का युद्ध 1528 में किसके साथ? मेदिनी राय के साथ। और घाघरा का युद्ध 1529 में किसके साथ? नुसरत शाह के साथ। और नुसरत शाह कहाँ का शासक था? नुसरत शाह अफगान का शासक था। अब देखिए, एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बाबर ने जब भारत पर आक्रमण किया था, पानीपत का प्रथम युद्ध जब लड़ा था, वो भारत में बाबर का कौन सा अभियान था? बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है कि वो बाबर का मतलब इंडिया में या भारत में कौन सा अभियान था? तो वो बाबर का फिफ्थ अभियान था। कौन सा था? 5वां अभियान। कौन सा था? 5वां अभियान। एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पहली बार गोले बारूद का इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया था? तो वो भी शख्स कौन है? वो भी शख्स बाबर है। बाबर ने पहली बार गोले बारूद का इस्तेमाल किया था और उसमें इब्राहिम लोदी की मौत हुई थी। और पूरे दिल्ली सल्तनत में पहला ऐसा व्यक्ति था इब्राहिम लोदी जिसकी युद्ध में लड़ते हुए मौत हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इस चीज को भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी। बाबरनामा और तुजुक ए बाबरी क्या है? बाबरनामा और तुजुक ए बाबरी, मतलब बाबरनामा को ही तुजुक ए बाबरी भी कहते हैं। ये बाबर की आत्मकथा है जो बाबर ने खुद लिखी थी। ठीक है, बाबर के द्वारा अपनी ही आत्मकथा लिखी गई जिसका नाम था बाबरनामा और तुजुक ए बाबरी। अब कभी कभी ये भी क्वेश्चन इसी से पूछ लिया जाता है, अगर और अच्छा उसको क्वेश्चन बनाना होता है। देखिए, क्वेश्चन तो जीके में कहीं से भी आ सकते हैं, बट अगर इससे और अच्छे से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे मान लीजिए बाबरनामा और तुजुक ए बाबरी, दुनिया को पता होगा कि मतलब जो तैयारी करता है, जिसने अच्छी पढ़ाई कर रखी होगी, उसको पता होगा कि बाबरनामा और तुजुक ए बाबरी क्या थी? बाबर की आत्मकथा थी जो बाबर ने अपनी आत्मकथा खुद से लिखी थी। और अब आपसे ये पूछ लिया जाए इसकी भाषा क्या थी, मतलब इसकी लिखने की भाषा क्या थी? तो भाषा जो थी वो थी इसकी फारसी, नहीं टर्किश लैंग्वेज में इसने, मतलब टर्किश लैंग्वेज ने इसने किसको लिखा था? बाबरनामा और तुजुक ए बाबरी को। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस चीज का।
ले लिया, ठीक है। तो अगर आपसे कोई जना ये पूछ ले कि बाबरनामा और तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी, तो ये टर्किश लैंग्वेज में लिखी गई थी, तुर्क भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। अब देखिए कभी कभी, अब जैसे देखिए हम लोगों ने क्या किया था, हम लोग मध्यकालीन भारत को पढ़ रहे थे, मध्यकालीन भारत को पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें हमने दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड की स्थापना करी है, मतलब दिल्ली सल्तनत को हमने फिनिश कर दिया है और मुगल सल्तनत मतलब मुगल एम्पायर को हमने स्टार्ट किया है। अब देखिए बहुत सी चीज़ें लिखी दिल्ली सल्तनत में भी गई थी और इसमें भी लिखी गई थी मुगल एम्पायर में। जैसे अब मान लीजिए कि इसी के देख लीजिए कि बाबरनामा और तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी, ये टर्किश भाषा में लिखी गई थी, ठीक है, तुर्क लैंग्वेज में लिखी गई थी। मगर कोई जना अगर आपसे या कभी कभार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर या दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी थी, आधिकारिक भाषा कौन सी थी। जैसे हम लोगों की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी है, तो इन लोगों की या दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर की इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी थी, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो फारसी भाषा थी, पर्शियन लैंग्वेज थी। समझ में आया, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी, फारसी भाषा, पर्शियन लैंग्वेज। लेकिन इसने अपनी आत्मकथा किस लैंग्वेज में लिखी थी, तुर्क भाषा में, टर्किश लैंग्वेज में, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद किसने शासन किया, इसी के एक बेटे हुमायूं ने, इसी का बेटा था हुमायूं, उसने शासन किया। मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में एक ट्रिक बताई थी, वाजशाह, क्या बताई थी, वाजशाह। भाजपा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो वाजशाह के बारे में मैंने बताई थी कि कैसे कैसे ये लोग सीक्वेंस में आए थे, कि मतलब पहले बाबर आया फिर हुमायूं आया, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग इसको क्लियर मतलब कंप्लीट करेंगे। मुगल, जैसे हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत को कंप्लीट करा है वैसे ही हम लोग मुगल एम्पायर, मुगल पीरियड को खत्म करेंगे या फिनिश करेंगे, ठीक है। यहाँ मैंने आपको उसके युद्ध के बारे में बता दिया और उसका ऑफिशियल मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बता दिया, दिल्ली सल्तनत मुगल एम्पायर की। और इसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, किस लैंग्वेज में लिखी थी, टर्किश लैंग्वेज में लिखी थी। इसका फुल नेम क्या था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, ठीक है। और ये कहाँ से आया था, फरगाना डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ती है, उज्बेकिस्तान में आज के टाइम पे, ठीक है। इसका जो संबंध था वो दो खानदानों से था, एक चंगेज खान मदर साइड से और तैमूर फादर साइड से, ठीक है ना। और ये युद्ध लड़े गए थे, ठीक है। अब हमने बाबर के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को पॉज करिए, बार बार पढ़िए, क्योंकि मैं बार बार रिपीट इसीलिए करता हूं जिससे कि आपको आधी चीज़ें वीडियो देखते देखते ही याद हो जाएं, ठीक है। अपने नोट्स बनाइए और क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए। कोई भी दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट छोड़िए। इसके बाद जो हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे वो हुमायूं की लेके आएंगे और हम हुमायूं को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। बस आपका काम सिर्फ इतना है कि हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कि जिससे कि आपके इस मतलब आप जो हमारे लिए करेंगे वो फिर हमें भी उस चीज़ से मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। टेक केयर, सुरक्षित रहिए, घर रहिए।